तो हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के हालात पर। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि आने वाले 2 साल में वहां से आतंकवाद का खात्मा हमेशा के लिए हो जाएगा। इसी पर बात कर रहे हैं। हैदरपुरा इनकाउंटर पर भी चर्चा हो रही है। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं। मेरे साथ सुशील पंडित जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ चरण सिंह सापरा साहब जुड़े हुए हैं। मेरे साथ शौकत अली चौधरी जुड़े हुए हैं पीडीपी के, और मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट वकार एज भट्टी भी जुड़े हुए हैं। सीधे मैं चलता हूं। करुणा शंकर उपाध्याय मेरे एक दर्शक मुंबई से जुड़ गए हैं। उपाध्याय जी, क्या कहेंगे कश्मीर के बारे में आप? देखिए, धारा 370 के खात्मे के बाद कश्मीर के हालात तेजी से सुधर रहे हैं। वहां बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है। अब विकास की एक नई गंगा बह रही है। तालिबान के शासन आने के बाद पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला, जिसके कारण पिछले 2 महीनों में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है। लेकिन भारतीय सुरक्षा बल अत्यंत पेशेवर हैं और बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ हैं, सतर्क हैं और सहनशील हैं। वह लगातार आतंकवादियों को उनकी जगह पर उनको 72 हुरों के पास पहुंचा रहे हैं। और भारतीय सेना प्रमुख ने कई बार कहा है कि जितने आतंकवादी आएंगे हम उनको उनकी जगह पर पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उपाध्याय जी। बड़ी खबर आ रही है, मैं चाहूंगा कि इस पे फोन इन भी मुझे दिलवाया जाए। शवों को परिजनों को सौंपा जाएगा। हैदरपुरा इनकाउंटर से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि शवों को उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। इस पर हम ज्यादा जानकारी श्रीनगर से लेंगे, लेकिन सबसे पहले सीधे चलता हूं सुशील पंडित जी के पास। सुशील पंडित जी, कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? दीपक जी, अभी तक लोगों ने बहुत इस पर क्षोभ भी व्यक्त किया कि कश्मीर में जो आतंकवाद चल रहा है वह ऐसा क्यों है। ये साधारण आतंकवाद नहीं है, ये जिहाद है और इसको समझने की आवश्यकता है। जिहाद में परतें हैं, जो कोर है जिहाद का, उसमें हथियारबंद लोग बंदूकें गोला बारूद लेकर हमारे सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष करते हैं। उसके ऊपर जो पहली परत है वो ऐसे लोगों की है जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जो उनके लिए दौड़ धूप करते हैं, उनको शरण देते हैं, उनको दाना पानी देते हैं, उनके निशाने शिनाख्त करते हैं, पहचान करते हैं, उनको लाते ले जाते हैं, पालते पोसते हैं। इनको भी अगर आप सिविलियन पॉपुलेशन कहेंगे तो ये एक बहुत बड़ा धोखा होगा। जो उसके बाद दूसरी परत है वो हुर्रियत जैसे संगठनों की है, जो इस आतंकवाद को सही ठहराते हैं, इसको एक सैद्धांतिक जड़ देते हैं, इसकी पूरे समाज के अंदर एक पहचान बनाते हैं और इसको सही ठहराते हैं, इसको एक संवैधानिक औचित्य प्रदान करते हैं, एक नैतिक औचित्य प्रदान करते हैं, एक राजनीतिक औचित्य प्रदान करते हैं। और तीसरी सबसे खतरनाक जो परत इसके ऊपर वो है, जिसके बारे में विनोद कुमार सिंह लखनऊ जी के पुराने सिपाही कह रहे थे, वो राजनीतिक दल हैं जो नीति बनाकर, जो निर्णय लेकर इनको पालते पोसते हैं, इनके घर मुआवजे भिजवाते हैं, इनको रिहा करते हैं और हमारे फौजी अफसरों पर FIR करते हैं, हमारे पुलिस का मनोबल तोड़ते हैं। इन तीनों परतों के बाद अगर कोई समाज है तो वो सिविलियन है, उसे सिविलियन माना जाएगा। राजनीतिक दलों के ऐसे नेता जो जिहाद के साथ चोरी छुपे काम करते हैं, उनके साथ आंख मिचौनी का खेल खेलते हैं, और जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर हैं और जो हुर्रियत है, इन तीनों परतों को जिहाद का हिस्सा माना जाना चाहिए और इनके साथ बराबर की सख्ती से पेश आना चाहिए। इनको कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए। और जिहाद वो बला है जो औरतों बच्चों का लिहाज नहीं करती, बूढ़ों और बीमारों का लिहाज नहीं करती, हथियारबंद और निहत्थे में कोई भेद नहीं करते। उनके लिए हर कोई निशाना जायज है, उनके लिए हर कोई तरीका जायज है। इसलिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक युद्ध है जो भारत लड़ रहा है। इसके बारे में दिमाग में सफाई रहनी चाहिए। ठीक है सुशील जी, मैं 1 सेकंड के लिए आपको रोकूंगा क्योंकि मीर फैज मेरे संवाददाता श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। हैदरपुरा इनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि मुदस्सर गुल और एक और अन्य नाम है, उन दोनों का शव परिवार को सौंपा जाएगा। अल्ताफ और मुदस्सर गिल। मीर, किन परिस्थितियों में प्रशासन ने फैसला लिया है? जी,
अगर आपको याद होगा, कल से ही जो है काफी प्रोटेस्ट जो फैमिलीज कर रही थी, और प्रेस कॉलोनी में भी उन्होंने कैंडल लाइट प्रोटेस्ट किया था। पूरी रात प्रोटेस्ट पे थे, जब रात में पुलिस ने जो है उनको उस जगह से निकाल के पुलिस स्टेशन ले गए। उसके बाद आज सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यकीन दिलाया कि इसमें फ्री एंड फेयर प्रोब होगा। एक एडीसी को जो है प्रोब ऑफिसर बनाया और 15 दिन में प्रोब की रिपोर्ट आएगी, और अगर कोई इसमें गिल्टी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके बाद ये साफ हुआ कि फैमिली जो है वो पुलिस के साथ राब्ते में थी, और उसके बाद पुलिस का फाइनली ये फैसला हुआ कि उनको बॉडीज वापस दी जाएंगी। हंदवाड़ा में बॉडी बरी की थी और दफना के जो है आज अभी कुछ देर पहले उनको वापस एक्सह्यूम किया गया है, और जो फैमिली मेंबर है उनको दिया गया है। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी उनको अपना जो उनका कब्रिस्तान है श्रीनगर में, वहां पे दफनाया जा रहा है। पुलिस ने ये साफ किया है कि ज्यादा लोगों को वहां जमा होने नहीं दिया जाएगा, सिर्फ फैमिली मेंबर और जो भी क्लोज जो है रिश्तेदार है उनको वहां रखा जाएगा। लेकिन जो डिमांड थी फैमिली की वो जरूर पूरी की गई है। जी ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा टेंशन ईज आउट हुआ है वहां से, जो 2 दिन से प्रिवेल था? जी बिल्कुल, यही डिमांड थी। अगर आपको आज भी याद होगा, उमर अब्दुल्ला भी जो है सिटिंग पे थे, महबूबा मुफ्ती ने भी इस पे बयान दिया और काफी सियासत इस पे गरमाने की कोशिश की गई थी। लेकिन अगर आप आम इंसान की बात करें तो उसका भी यही जो है डिमांड थी कि कम से कम जो बॉडीज हैं वापस दी जाएं, क्योंकि पुलिस ने भी ये कहा था कि ये जो है सिविलियन है और जो है शूट आउट में ये जो फंस गए और उसमें जो है इनकी मौत हुई। तो डिमांड बढ़ रही थी, और उसके बाद जो है लगता है ऐसा कि प्रशासन ने भी समझा है, और फैमिली की भी यही डिमांड थी कि बॉडी जो है वापस दी जाए। छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें बाहर आई थी, और ये सब जो है काफी भावुक करने वाली चीजें थी। और उसके बाद जो है ऐसा लगता है कि प्रशासन ने भी समझा है, और इसके बाद जरूर जो है टेंशन कम होगा। हालांकि ये भी आपको मैं बताता चलूं कि कल हुर्रियत ने काफी देर के बाद हमने देखा है कि हुर्रियत ने एक हड़ताल कॉल दी है। अब वो किसने दी है ये साफ नहीं है, पाकिस्तान से आई है या यहीं से जो है हड़ताल कॉल हुई है, लेकिन हड़ताल की कॉल हुई है और उसको देखते हुए भी जो है प्रशासन कोई चीज जो है लाइटली नहीं ले रहा है। कल भी जो है काफी चुस्त बंदोबस्त होगा सुरक्षा का, और खासकर जुम्मा नमाज के बाद जो है सुरक्षा ज्यादा बढ़ाई जाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे मैं चलता हूं यहां से जनरल सिन्हा के पास। जनरल सिन्हा, आउट ऑफ द वे जाकर प्रशासन ने काम किया है काफी, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसमें मैं एक मिडिल पाथ देखता हूं, क्योंकि उन्होंने जो सुपर्दे खाक का दूसरा किया है उसमें केवल रिस्ट्रिक्टेड लोगों को, फैमिली मेंबर्स को दिया है। तो कहीं भी जो यदि शक है कि क्योंकि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हो रही है, तो ये शक को दूर करने के लिए मेरे ख्याल से एक अच्छा कदम है। यदि मान लीजिए इंक्वायरी में यह निकलता है कि ये गलती से हुआ या फेक है, तो फैमिली को डिनाई करना, यदि उनकी डिमांड को, क्योंकि आपने उसको नहीं करने दिया जो लोग चाहते थे। देखिए, डिबेट में बैठ करके लोग वहाँ जुलूस निकाल के, तो मिडिल पाथ है एक कि वहाँ से निकाल करके फैमिली मेंबर के साथ मिल करके पुलिस ने उन्हें दिया है। तो इसको मैं एक अच्छा कदम मानता हूँ, क्योंकि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी 15 दिन के अंदर आ जाएगी। दूध का दूध, पानी के पानी, मुझे जैसा लगता है होना चाहिए, क्योंकि बातों को छिपाया नहीं जाता। बातों को आप यकीन रखिए नहीं छिपाते हैं, और प्रोफेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, कोई इनकाउंटर करके नहीं मारेगा। हाँ, हो सकता है कि वो आइडेंटिफाई करने के लिए गए, क्रॉस फायर में मारे हों, सब चीजें आ जाएंगी सामने। इंक्वायरी हो जाने दीजिए। और ये बहुत अच्छा प्रसन्न है सरकार के इस फैसले से? मेरा भी ये मानना था कि ये किस तरह से, मैं कब से वेट कर रहा हूँ आपका। आप दोनों को मैं 30 सेकंड बिल्कुल बिल्कुल। और आप देख लीजिए कि आधी चीजें जो हैं, वो जो लोगों की डिमांड है, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो डिमांड थी, आधी चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। सरकार को ये समझ में आ गया कि ये कहीं ना कहीं गलती नजर आ रही है, और सरकार ने डेड बॉडीज को जो है वो वारसों के हवाले किया है। और इसी तरह से हम चाहते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी अगर की जाएगी। वकार भट्टी, 30 सेकंड, फिर मुझे गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के पास जाना और चपरा साहब के पास। दीपक जी, मैं कुछ नहीं कहूंगा, हम मजलूम लोग हैं। आप लोग हमारा कत्ल भी करते हैं और फिर हमें ही आतंकवादी और OGW बना देते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, उन बच्चों को
एक बार उन बच्चों की और वीडियो देख आतंकवादी लेना। जो ना आम उस बेटियों की हिंदुस्तानियों देख का लेना। कत्ल करते हैं कोई उनके बारे में क्या आतंकवादी कहेंगे नहीं है। वकार भट्टी साहब? कोई आतंकवादी नहीं है, कोई आतंकवादी कोई नहीं है। आतंकवादी नहीं, ऐसे ही लोग मरे जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। 40,000 लोग ऐसे ही मारे गए, हम हिंदू मरे, सिख ऐसे ही मारे गए। मुसलमान मरे, हमें हर एक का दर्द है, हर एक का दर्द है, लेकिन आपको दर्द नहीं है। आप ये पत्थर के हैं लोग। वकार भट्टी साहब के माफ लोग हैं। कीजिएगा, कश्मीरी माफ पंडित कीजिएगा, मरे अगर- टेररिज्म के कश्मीरी पंडित मरे सिंपैथाइजर अगर- से, जिहादी सोच वालों से कश्मीरी बात पंडित करना, अगर मरे हैं, मैं इस हिंदू मरे, इस सिख मौके मरे, पर हम जब भी पीस दर्द प्रोसेस रखते वहां हैं, चल रही है मैं मुसलमान उस वक्त नहीं मरे, वहाँ भी समझता। तो है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, मैं सीधे आपके पास आना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा आने वाले समय में सरकार की पॉलिसी कश्मीर को लेकर क्या होने वाली है? देखिए, सरकार की मल्टी प्रॉन्ग पॉलिसी है जो बिल्कुल स्पष्ट है। पहली बात है कि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन पूरी तरह से बिल्कुल बंद कर दिया जाए, रोक दिया जाए, जिसके ऊपर काफी काम हो गया है। दूसरा, जो वहाँ के युवा हैं, एजुकेशन उनको प्रोवाइड हो और वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट के पूरी व्यवस्थाएं हो। तीसरा है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोजगार के साधन, ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। और जो 370 धारा के कारण बहुत सारे देश के जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रही थी, और जो कई सारे एक्ट थे जो हमारे संविधान ने, पार्लियामेंट ने पास किए थे, जो वहाँ पे जो सीबीआई और करप्शन, एंटी करप्शन लॉज वगैरह जो नहीं लागू हो पा रहे थे, उनको पूरी तरह से वहाँ लागू किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पे आरबी और जो आतंकवाद के जो आरबी को एक तरीके का स्वतंत्रता देके अपने काम को के लिए अलाउ ठीक किया है, मैं जाए। यहीं पर चौथा आपको ये कि रोकूंगा। अफसोस टेरर सफदर साहब, फंडिंग को वक्त पूरी मेरा तरह आज से खत्म हो रोका। चुका है, इतना ही वक्त है मेरे पास। क्या कश्मीर में 2 साल में आतंकवाद खत्म किया जा सकता है, हाँ या ना? 96% लोग बोलते हैं हाँ। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।